गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोग को सादा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आप लोग के लिए बेहतरीन बेहतरीन सूचना पर डे ले आते हैं, लेकिन आप लोग उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं। हमने आप लोग को बताया गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी का एक नया क्लास प्रारंभ हुआ है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। और नेट का क्लास चलता है 1 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि नेट का पेपर जून में होगा, इसलिए नेट के क्लास का टाइम बढ़ा के हमने 4 घंटा कर दिया है। तो 4 घंटा नेट का क्लास ताबड़तोड़ चल रहा है। और दूसरी सूचना नेट के बारे में हम आपको बता दें कि 1 तारीख से, मतलब परसों से, मंडे से 1 अप्रैल से प्रतिदिन आधा घंटा टॉपिक टेस्ट करवाया जाएगा। आधा घंटा टॉपिक टेस्ट करवाया जाएगा और 3.5 घंटा ताबड़तोड़ क्लास चलेगा। बात समझ गए? इसलिए आप लोग बिना देर किए अगर गृह विज्ञान नेट की तैयारी करना है तो शारदा एजुकेशन संस्था में आप 1 बजे से 5 बजे तक का क्लास ज्वाइन करें। पता है रायबरेली रोड, नवीन मंडी, पीले रंग गेट के सामने, ठीक। शारदा एजुकेशन संस्था में आप लोग का स्वागत है। और बार बार आप लोग कह रहे हैं गृह विज्ञान में सफलता पाने के लिए आप शारदा कोचिंग को ही ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, डीएसएसबी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। और केवल एक विषय गृह विज्ञान, दिन भर गृह विज्ञान, टीजीटी गृह विज्ञान, पीजीटी गृह विज्ञान, ठीक। और नेट गृह विज्ञान, दोनों पेपर चल रहा है नेट में। फर्स्ट पेपर भी, सेकेंड पेपर भी चल रहा है, दोनों का टॉपिक टेस्ट करवा रहे हैं। अब की बार हमारा कोशिश ये है कि नेट में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबको हम नेट का परीक्षा उत्तीर्ण करवाने में सफल हों, और सफलता दिलाने के लिए हम भी प्रयास में लगे हैं। टॉपिक टेस्ट करवाएंगे, फुल टेस्ट करवाएंगे। अब टॉपिक टेस्ट कल परसों से शुरू हो जाएगा। जैसे टॉपिक टेस्ट पूरा दे के ख़त्म किए, कोर्स पूरा ख़त्म किए, तुरंत फुल एसटी हम 25-30 करवा देंगे, ताकि ये लोग बिल्कुल नेट इन लोगों के लिए एकदम हलवा लगे, एकदम खिलवाड़ लगे नेट निकालने में, ताकि इनको कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए कि अगर गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी पढ़ना है, होम साइंस की ज़बरदस्त तैयारी करना है, नेट की तैयारी करना है, तो शारदा कोचिंग में पहुँचिए, ठीक। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पीनियल काय ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। और ऑनलाइन जिनका फिजियोलॉजी छूटा है वे सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में अपना रिवीजन कर सकते हैं। पूरा फिजियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। फिजियोलॉजी पढ़ाने के बाद तब हम लोग पढ़ेंगे आहार विज्ञान के बारे में, ठीक। चलिए आइए तुरंत देखते हैं पीनियल काय ग्रंथ के बारे में। पीनियल काय ग्रंथ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना है आप लोग को, ध्यान से देखिए। पीनियल काय ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा आप देखिए। पीनियल काय ग्रंथ स्थित कहाँ होता है, तो आप जानते हैं पीनियल काय ग्रंथ मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है भैया? मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। अगर आपसे पूछा जाए पीनियल काय ग्रंथ स्थित कहाँ होता है, तो यह मस्तिष्क में स्थित होता है। दूसरा बात आपसे हम पूछेंगे यह ग्रंथ किस रंग का होता है, तो यह ग्रंथ सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है भैया? सफेद रंग का होता है। तीसरा बात आपको हम बताएंगे इस ग्रंथ आकार में कैसा होता है, तो आप बताएंगे चपटी। कैसा होता है? चपटी और छोटी होती है। चपटी और क्या होती है भैया? चपटी और छोटी होती है। और अगर हम आपसे पूछे इस ग्रंथ के द्वारा स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है, तो इस ग्रंथ के द्वारा स्रावित हार्मोन्स है मेलेटोनिन हार्मोन। क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे मेलेटोनिन हार्मोन्स का कार्य क्या है, तो मेलेटोनिन हार्मोन्स का कार्य लैंगिक विकास को प्रेरित करना। क्या करना भैया? लैंगिक विकास को प्रेरित करना। लैंगिक विकास को प्रेरित करना और विकास को प्रेरित करता तथा लैंगिक विकास का भी नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। लैंगिक विकास को प्रेरित करता है और लैंगिक विकास का भी नियंत्रण करता है। बस इतना ध्यान में रखे रहिए आप लोग
पीनियल काय ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह स्थित कहाँ होता है? मस्तिष्क में। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। किस आकार में होता है? चपटी और छोटी होता है। इस हार्मोन, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? लैंगिक विकास को प्रेरित करता है और उसका नियंत्रण भी करने का कार्य मेलेटोनिन करता है। ध्यान सुनिए, जब मेलेटोनिन, एक कभी कभी ध्यान से सुनिए, नींद के लिए जब मेलेटोनिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो सुनिए नींद की समस्या भी बढ़ जाती है। नींद की समस्या किसके कारण बढ़ती है? मेलेटोनिन हार्मोन। अब मेलेटोनिन हार्मोन की पूर्ति के लिए आपको करना क्या है? विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा देना है, ठीक है। और थोड़ा व्यायाम करिए, सूर्योदय के पूर्व उठ जाइए, ठीक है। सूर्य में लालिमा रहे, सूर्य के लालिमा में आप लोग थोड़ा टहलिए, घूमिए, ठीक। तो सूर्य के लालिमा में टहलने से फायदा क्या? पराबैंगनी किरण पड़ेगा, विटामिन डी का निर्माण होगा, ठीक है। जो नींद की समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और नींद की समस्या दूर करने वाला हार्मोन कौन है? मेलेटोनिन हार्मोन से। पूरा बात क्लियर होगा। लेकिन आपको देखिए, इसमें पीनियल काय ग्रंथि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आना नहीं था, जो आना था उसको हमने बता दिया, बस इतना पर्याप्त है। लेकिन कल का जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय, ओवरी, अर्थात स्त्री प्रजनन तंत्र का संपूर्ण विराट वर्णन किया जाएगा। और उस विराट वर्णन को आप लोग बेहतरीन अंदाज में सुनिएगा, क्योंकि होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, मुख्य सेविका, कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, वनडे परीक्षाओं में भी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आते हैं। कल आप लोग ज़बरदस्त पढ़ेंगे कि शिशु को पोषण प्लेसेंटा के सिवाय भी और कौन कौन देता है, कहाँ कहाँ देता है, कैसे कैसे देता है, सहायक ग्रंथियाँ कौन होते हैं, जोड़े के कितने होते हैं, गैर जोड़े में कितने, ये भी जो होते हैं। और इसके पूर्व कल हम आपको नर और मादा में अंतर भी बताएंगे, नर में क्या अंतर है, मादा में क्या अंतर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, कल आप लोग से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस।